अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, आज हम जो है मशहूर ज़माना लोगो डिज़ाइनिंग से काम स्टार्ट करेंगे। लोगो से इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ कि बहुत सारी और चीज़ें ऐसी होंगी जिन सर्विसेज का पार्ट जो है वो लोगो हो सकता है। तो आप कॉम्प्लीमेंट्री ऐड कर सकते हैं कि लोगो वुड बी अ कॉम्प्लीमेंट्री फॉर यू। ठीक है, जैसे कि वेबसाइट बैनर्स के लिए और बिजनेस कार्ड के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए आप उसके अलावा जैसे स्टेशनरी डिज़ाइन है और बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस के लिए आप लोगो जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि आज लोगो से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, लोगो क्या होता है? एक किसी भी ब्रांड की, किसी भी कंपनी की एक विजुअल पहचान होती है। दो तरह की पहचान होती है किसी भी ब्रांड की। एक उसका नाम होता है, ठीक है, और एक उसका लोगो होता है। अच्छा, लोगो क्या है? जैसे कि आप देखते आ रहे हैं कि मैकडोनल्ड का एम है, ठीक है ना। पेप्सी का एक ब्लू एंड रेड सर्कल है और उसमें नीचे नाम लिखा हुआ है उसका। तो इसमें अगर आप सिर्फ वो सर्कल देखेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि ये पेप्सी का एड है या उसकी निशानदही है। ठीक है, उस ब्रांड की प्रेजेंटेशन दे रहा है वो। या एम देखेंगे लिखा हुआ तो आप समझ जाएंगे कि ये मैकडोनल्ड के लिए। तो यानी किसी भी ब्रांड का की पहचान है जो कि विजुअल से है। ठीक है, तस्वीर के जरिए। क्योंकि बहुत सारे मौक़ों पर जो लेटर्स हैं या वर्ड्स हैं वो इतने पावरफुल नहीं रहते जितने विजुअल्स पावरफुल रहते हैं। मिसाल के तौर पर एक तो हम ये समझते हैं ना कि एक अनपढ़ जो है या एक छोटा बच्चा जो है जिसे लेटर्स पढ़ने नहीं आते, वो विजुअल को देख के समझ लेगा कि भाई ये क्या चीज़ है। ठीक है, और उसके अलावा ये भी है कि क्योंकि बिजनेसेस जो हैं वो बाउंड्री लेस हैं, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि आपने जिस जबान में अपना कंपनी का नाम रखा है वो दुनिया भर में जानी और पहचानी जाती हो जबान। यानी मिसाल के तौर पे अगर किसी ने अपने ब्रांड का नाम जो है वो हिजाब रखा है या लिबास रखा है या रिवाज रखा है, मिसाल है, और वो लिखता भी उसे उर्दू जबान में है, तो उर्दू जबान जानने और पढ़ने वाले तो उस नाम को पढ़ लेंगे। लेकिन अगर उसके साथ एक लोगो एसोसिएटेड होगा तो वो जहां भी वो लोगो देखेगा तो उस ब्रांड को जानने वाला या धीरे धीरे जब उसकी पहचान डेवलप हो जाएगी तो वो निशान ही काफी हो जाएगा उसको समझने के लिए। ठीक है। अच्छा, लोगों की काफी सारी किस्में होती हैं। ठीक है, जो कॉमन किस्में हैं वो यही है कि एक तो ये कि जैसे कोई यानी ग्राफिकल कोई उसका निशान होगा। ठीक है, फिर ऐसा हो सकता है कि ग्राफिकल कोई निशान होने के साथ साथ उस ब्रांड का नाम भी हो। फिर उसके अलावा ये हो सकता है कि उसके नाम के कुछ इनिशियल्स हो। मिसाल के तौर पे अगर उसके नाम में दो अल्फाज हैं ब्रांड के नाम में, तो उसके दोनों नामों के पहले जो लेटर हैं उसे इनिशियल कहते हैं। ठीक है, वो दोनों को मिला के बना दिया जाए या किसी एक लेटर को मिला के यानी इस्तेमाल करके लोगो बना दिया जाए। ठीक है, फिर जो है वो मैस्कॉट लोगो होते हैं जिसमें जो है ना वो कोई यानी मिसाल के तौर पे जैसे आपने केएफसी का देखा है तो केएफसी के लोगो के अंदर वो जो एक बड़े मियाँ हैं जो बुजुर्गवार हैं, वो जो है उनकी तस्वीर को एज ए मैस्कॉट लोगो लिया गया है। ठीक है, हम यहाँ पे एक दफा और देख भी लेते हैं कि टाइप्स ऑफ लोगो क्या होते हैं। ठीक है, आपको स्क्रीन में खाली नजर आ रही होगी। देखें भाई, ये इतने बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, लोगोस की, लेटर लोगो है, एब्स्ट्रैक्ट लोगो है, मैस्कॉट है, कॉम्बिनेशन है, पिक्टोरियल है। ठीक है, ये सारे लोगोस हैं। कुछ लोग अपनी खुद की तस्वीर दे के बनवाते हैं लोगो, कुछ लोग जो है वो किसी सिंबॉलिक चीज को लेके और उसकी उससे बनाते हैं। अच्छा, ठीक है, तो ये सारे हमारे पास टाइप्स ऑफ लोगोज हैं। अब ये देख लें, ये जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ये विक्स जो है वो उसका नाम ही है बस। ठीक है, तो सिर्फ नाम ही जो है वो लोगो बन गया। ये लेटर मार्क हो गए। ठीक है, इसी तरह ये नाइकी है, सिर्फ एक निशान है, या एप्पल है, सिर्फ एक निशान है, कोई लेटर नहीं है, कोई नाम नहीं है, बस वो दैट इज गुड एनफ एज ए लोगो। ठीक है,
अब जैसे ये है एक ब्रांड जिसपे कॉफी का एक ब्रांड है, मुझे एग्जैक्टली इसका नाम याद नहीं आ रहा। उसमें एक मैस्कॉट है, यानी वो एक लड़की है, वो खड़ी हुई है और उसके बाल नजर आ रहे हैं। तो ये जो है यानी उस ब्रांड की कोई है या नहीं है, लेकिन बस उन्होंने एज ए सिंबल उसको इस्तेमाल किया है, ठीक है। ये जैसे ये लड़की है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी एक मैस्कॉट बना हुआ है और कार्टून है, यानी कि, और जरूरी नहीं है कि इसके मालिक का कार्टून हो या इस तरह का। यहाँ पर ये जो है ये केएफसी जिन्होंने स्टार्ट किया था, ये उनकी तस्वीर है। खैर बहरहाल, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ लोगो हैं, ठीक है। अच्छा, ये बताने समझाने का मतलब ये है कि आपको अगर क्लाइंट कुछ कहता है तो आप आपको उसके टर्म्स पता हो, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि आप हैरान हो जाएं कि भाई अब मैं क्या जवाब दूं। कुछ लोगोस में कार्टून्स भी ऐड हुए होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हम बात कर रहे थे कि ये हो गया। उसके अलावा कुछ जो है वो लोगोस इस तरह के होते हैं, जैसे मोनोग्राम लोग होते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल सर्कल शेप में या किसी स्पेसिफिक शेप में होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के लोगोस भी होते हैं। अच्छा, अब आपके पास मिसाल के तौर पे एक काम है जिसमें आपने लोगो डिजाइन करना है। तो सबसे पहले आपने उसके लिए जो अपना आइडिया जनरेट करना है, जिसे आप कहते हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है। वो कैसे जनरेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको जो है वो क्लाइंट से इसकी पूरी डिटेल लेनी होती है कि उसका बिजनेस किस टाइप का है, ठीक है। यानी उसके बिजनेस की टाइप क्या है। ये डिटेल लेनी होती है, स्पेसिफिक क्या है। और जैसे मिसाल के तौर पे ऐसा भी हो सकता है कि कोई नए नए तरह का बिजनेस और उससे मिलता जुलता कोई और आपने सुना ना हो उस तरह का बिजनेस। फिर उसकी वेरिएशन और जितनी आप डेप्थ में जा सकते हैं वो मालूमात कर लें आप क्लाइंट से। उसके बाद उसके कोई स्पेसिफिक पिक्चर या कोई स्पेसिफिक उसका आइडिया है उस ब्रांड के पीछे, वो आप उससे पूछेंगे। और स्पेसिफिक कलर्स, क्योंकि कलर्स जो होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं डिफरेंट मूड्स को, ठीक है। तो यानी ब्रांड्स के जो एक तो ये कि आपको समझ होनी चाहिए कि कौन सा कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरी चीज ये कि ब्रांड ओनर जो है, जिसकी जिसकी ब्रांड है, वो क्या समझता है, यानी उसने क्या सोच के किसी प्रोडक्ट को या किसी बिजनेस को स्टार्ट किया, वो क्या करना चाहता है, ठीक है। ये आपने मालूमात लेनी होती है। फिर इसके अलावा ये कि वो क्या नहीं चाहता कि उसमें हो, ठीक है। जैसे स्पेसिफिकली कोई कुछ लोगों के कुछ साइंस हैं, जैसे रिलीजियस साइंस हैं, वो दूसरे टाइप के लोग उसको नहीं एक्सेप्ट करते, ठीक है ना। तो वो मिसाल के तौर पे आपने कोई ऐसा ऐसा लोगो बनाया जिसमें कोई स्पेसिफिक साइन नजर आ रहा है, जो रिलीजियस साइन हो सकता है, जो किसी और चीज का है। जैसे आजकल एलजीबीटी के कलर्स जो है वो उसके ऊपर हम काफी बात कर रहे हैं सोसाइटी में, कि जो रेनबो शेड्स हैं वो एलजीबीटी के कलर्स हैं। तो अगर मिसाल के तौर पे आपने एक लोगो बनाया, उसमें रेनबो कलर्स डाल दिए, तो वो एलजीबीटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो यानी अगर वो ब्रांड इस तरह की नहीं है जो एलजीबीटी के को सपोर्ट करती है, और उसको ये सेंस हुआ कि भाई ये तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑफ दैट थिंग है, तो वो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल रिजेक्ट भी कर सकता है और आपसे नाराज भी हो सकता है। कुछ भी आपको उसके असरात भुगतने पड़ सकते हैं। तो ये चीजें आपने स्पेसिफिकली मालूम करनी होती हैं। तो हमने क्या खास खास बातें डिस्कस की कि आपको ब्रांड का नाम पता हो, बिजनेस का टाइप पता हो, ठीक है। ब्रांड का कलर जो वो रखें वो पता हो। अगर ऑलरेडी दे हैव डिसाइडेड कि उसका फॉन्ट क्या हो, तो वो आपको मालूम होना चाहिए। वैसे तो उमूमन फॉन्ट जो है वो बाद में डिसाइड किया जा रहा होता है, जैसे आर्टिस्ट ने अगर कोई बनाया और वो क्लाइंट को पसंद आता है तो उसी को फॉलो कर रहा होता है। लेकिन अगर दे हैव डिसाइडेड तो आपको वो पता होना चाहिए आप क्या कॉन्सेप्ट है वो पता हो, क्या चाहता है लोगों के अंदर, क्या नहीं चाहता। ये सारी मालूमात आपको अपना आइडिया जनरेट करने से पहले, कॉन्सेप्ट बनाने से पहले आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक बात हो गई। उसके बाद दूसरी चीज जो है वो ये है कि आपने क्या करना है कि काम ऐसी रैंडम शुरू नहीं करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे जैसे आपको यहाँ नजर आ रहे हैं दो लेटर्स रखे हुए हैं और कुछ चीजें बनी हुई हैं। आपने क्या करना है, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि आपने रैंडम कोई भी दो
नाम चूज करने। कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप लोगो जनरेशन के लिए या किसी भी और काम के लिए नेम जनरेटर करके, मेरा ख्याल है नाम है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। वहां पर क्या करें आप उसकी प्रैक्टिस के लिए, बिजनेस नेम जनरेटर या नेम जनरेटर करके है, मैं चेक कर लेती हूँ। ठीक है, अब उसमें आप क्या करें, रैंडम कोई भी आप नाम डाल दें। हम्म, जब मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी थी तो मैंने प्रैक्टिस के लिए उसको इस्तेमाल किया था। अ, मैं और देख लूंगी अगर मुझे मिला तो। उसमें एक होता ये है कि आपने दो रैंडम चीजें डाल देनी है कोई भी ना। ये नहीं है वो साइट्स। दो रैंडम कोई भी चीजें डाल दी आपने, और फिर क्या करता है वो जो जनरेटर है वो दो इनिशियल नाम या एक इनिशियल नाम वो आपको सजेस्ट कर देता है। आप क्या करते हैं उसको, उन दोनों नामों को ये समझते हैं कि भाई ये जो है ना ये मेरे क्लाइंट का ने मुझे दिया है, ठीक है। अपने आप को चैलेंज करते हैं और फिर उससे जो है ना वो निकालते हैं आइडिया कि इस लेटर को हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, क्या हम क्या किस तरह रखना है, क्या करना है, तो वो उससे आपको थोड़ा बहुत चैलेंजिंग होता है, ठीक है। और जब आपको कोई चीज चैलेंजिंग मिलती है तो आपकी क्रिएटिविटी जो होती है ना और एनहेंस हो जाती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी आपको बहुत सारे आइडियाज मिल रहे हैं कि जब आपकी जो प्रोडक्ट है या बिजनेस है उसमें कुछ एलिगेंस, कुछ रॉयल फीलिंग आपको मिलती है, जैसे ज्वेलरी हो गई या कोई और ऐसी ब्रांड जिसके प्रोडक्ट्स जो हैं वो काफी एक्सपेंसिव हैं और काफी वो चूजी हैं, तो उनके लोगों में हम अक्सर गोल्डन कलर को इस्तेमाल करते हैं, गोल्ड एंड ब्लैक को लेते हैं कलर्स में, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बाकी ये है कि जो चीजें हम मिसाल के तौर पे ये है, ये फिटनेस से रिलेटेड है तो यहाँ पर आपको फिटनेस गैजेट नजर आ रहे हैं। जब हम कोई हर्बल से रिलेटेड काम कर रहे होते हैं तो हम वहां पर क्या यूज करते हैं, लीव्स यूज कर रहे होते हैं या कोई प्लांट यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ जैसे कि कुछ इन्होंने जो है वो 24/7 करके अक्सर ब्रांड्स ये स्पेसिफिक कर रहे होते हैं, यानी उनका ब्रांड जो है वो सर्विसेज से रिलेटेड है और जिसमें जो है वो अवेलेबिलिटी जो है वो उनकी जो है समझ लें मोस्ट सेलिंग पॉइंट है, जिसकी वजह से वो अपने बाकी कंपैटिटर्स में स्टैंड आउट कर सकते हैं, तो वो इस चीज को यानी क्लॉक को उन्होंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जैसे यहाँ ये देखें, ये क्राउन का साइन है, इससे भी ये पता चल रहा है ये एलिगेंस है इनके अंदर। ये अपने आप को, ये ब्रांड अपने आप को किसी समहाउ ये अपने आप को लीडर तस्वर करता है, ठीक है। तो अगर आप किसी चीज में बिल्कुल आपकी ब्रांड जो है वो एक बिल्कुल इनिशिएटिव ले रही है, बिल्कुल वो प्राइम है, किस कोई उनके अब तक टक्कर का नहीं है, तो फिर आप इस तरह के सिंबल्स यूज कर सकते हैं। ये जैसे म्यूजिक इंडस्ट्री, तो इस तरह के सिंबल्स हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखें फिर उससे यानी फैशन से रिलेटेड है या फोटोग्राफी से रिलेटेड है तो इस तरह का आ सकता है, ठीक है। अच्छा, ये आप जैसे अभी मैंने इसके ऊपर कर्सर रखा था तो ये आपको फ्लिप होते हुए नजर आ रहे हैं ब्लैक एंड वाइट में। ये क्या होता है, जब भी हम कोई लोगो बनाते हैं तो हम एक उसका सैंपल जो है वो ब्लैक पे बना के दिखाते हैं, एक वाइट पे बना के दिखाते हैं। इससे ये होता है कि दोनों वेरिएशन क्लाइंट के पास चले जाते हैं, क्योंकि जब हम ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करते हैं तो हमें हमारा लोगो जो है वो उस पे भी ब्लैक एंड वाइट पे भी उतना ही विजिबल होना चाहिए जितना कलर्ड पे विजिबल है, ठीक है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमने वाइट ब्लैक के ऊपर जब काम करा तो हमारा काम बहुत स्टैंड आउट कर रहा है, लेकिन जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे ब्लैक एंड वाइट में तो वो इतना अच्छा नहीं लग रहा होता। तो ये आर्टिस्ट के लिए भी अच्छा होता है, उसको ये पता चल जाता है कि ये जो क्रिएटिव है ये कितना स्टैंड आउट कर रहा है, और जो क्लाइंट होता है उसके लिए भी ये फिर अच्छा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा आपने जो लोगो डिलीवर करना होता है उसमें दोनों ही सूरतों में ब्लैक एंड वाइट कलर जो है यानी लोगो की एक्चुअल फाइल में नहीं होता, ठीक है। वो ट्रांसपेरेंट होती है फाइल। कल या परसों मैंने किसी की फाइल में प्रोफाइल में कहा था कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि आपको लिखना चाहिए, लेकिन मैंने इसको और रिसर्च किया तो उन्होंने उसमें लिखा हुआ था कि ट्रांसपेरेंसी वो फाइल है जिसमें
आपका बैकग्राउंड नहीं होगा, यानी पीएनजी फॉर्मेट को ही दूसरे अल्फाज में उन्होंने ट्रांसपेरेंसी कहा हुआ था, यानी प्रोजेक्ट की ट्रांसपेरेंसी। ठीक है। अच्छा ठीक, अब यहाँ पर आपको और आइडियाज मिल रहे हैं कि जैसे लॉयर फर्म है, लॉ फर्म वगैरह है, तो वो उसने अपना लॉ का साइन दे दिया। ठीक है। टेक का है तो कंप्यूटर आ गया। ये जो है वो इन्होंने कुछ ये भी मेरा ख्याल है कोई जेम्स वगैरह से रिलेटेड दिया हुआ है। पेट शॉप है तो आपको यहाँ पर पेट के डॉग के पॉज नजर आ रहे हैं। अच्छा, डॉग डॉग और कैट की जब काम कर रहे होते हैं तो ये बड़ा एक इन लोगों का बड़ा फेवरेट होता है ये गोरे लोगों का ना, ये जो पाँव का निशान है डॉग के, ये इन्हें बड़ा पसंद होता है। तो अगर आप अपनी आइडिया को अगर किसी पेट शॉप के लिए या इस तरह के बिजनेस के लिए आपने बनाया जो डॉग से रिलेटेड है, तो ये जो इसका सिंबल है बड़ा इनको पसंद आता है। ठीक है। अच्छा ठीक है, ये सारे कुछ आइडियाज हैं जो जिन पे हम काम कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि हम इनमें से किसी एक को लेके और ट्राई करते हैं कि कुछ हम अपने तौर पे नया बना सकें। ठीक है। जैसे ये देखें, ज्वेलरी का है तो उन्होंने पर्ल का वो दिया साइन। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम किसी एक को लेते हैं और उसको रीजनरेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अच्छा, आप लोग भी यही करेंगे कि पहले आपने जो है ना वो कोई हर जो टाइप का लोगो है ना उसके लिए एक एक सैंपल बनाने, जितने टाइप के लोगोज होंगे उतने आपने पहले सैंपल्स बना के और ग्रुप में शेयर करने हैं। ठीक है, कि भाई आप एटलीस्ट हर टाइप के लोगो पे एक लोगो बना सकें। हम भी ऐसा करते हैं, हम हर टाइप का एक एक बना लेते हैं। जैसे अब ये वाला है, ये लेटर्स का है, ठीक है ना, तो हम पहले इससे शुरू करते हैं। जैसे इन्होंने ये बना हुआ कैसे है, ये दो अलग अलग लेटर्स हैं और उसके ऊपर इसकी जो है वो इजाफी जो भी उन्होंने लाइन देनी, डिस्क्रिप्शन देनी है वो दी हुई है। ठीक है। अब आप इसकी जो सेटिंग होती है वो कुछ किसी भी और तरह की करके दे सकते हैं। अच्छा, ये बात मैंने कल भी बताई थी कि आपने बिल्कुल भी सेम टू सेम चीज नहीं बनानी। मिसाल के तौर पे अगर ये इस तरह से लिखा हुआ है, आपने यहाँ पर जो है वो एमसी की जगह कोई और लेटर लिखे और उठा के आपने अपने क्लाइंट को दे दिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है। आपने ये इसकी सेटिंग भी बदलनी है, आपने कलर भी बदलने हैं, कोई इजाफी चीजें भी ऐसी इसमें चेंज करनी है जिससे कि आपका डिजाइन जो है वो यूनिक हो जाए और ये भी ना लगे कि भाई ये आपने कहीं से कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है। तो इसमें वेरिएशन बहुत जरूरी होती है। अच्छा, कुछ जो है लेटर्स ऐसे भी होते हैं जो एक के अंदर से दूसरा निकल रहा है, या इस तरह के डिजाइन हुए हुए होते हैं कि कुछ पार्ट उसका जो है ना वो एक लेटर का कुछ पार्ट जो है वो दूसरे लेटर से जुड़ा हुआ होता है, निकल रहा होता है, इस तरह का भी बनाते हैं। तो इस तरह के आइडियाज पे भी आप काम कर सकते हैं। बल्कि इसमें खुद भी ये एम जो है और सी को इंटरसेक्ट करके बना हुआ है। ठीक है, इस तरह से कुछ भी आप बना सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर आपके डिपेंड करता है। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे कोई क्रॉकरी का बिजनेस है, तो आपने लेटर से भी इस तरह की कोई क्रिएट कर सकते हैं चीज। जैसे ये समवॉट एक मग की शक्ल दे रहा है, तो इस तरह की भी आप क्रिएटिविटी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके लेटर्स जो हैं वो कुछ इस तरह से क्रिएट हो सकते हैं तो। ठीक है। अब ये आप लोगों के अपने ऊपर है, आप किस तरह का उसको देते हैं। अच्छा, ये जो है वो तो कोई मजेदार नहीं लग रहा है, तो मैंने इसको कन्वर्ट कर देती हूँ किसी और लेटर में। अच्छा, ये जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट के नीचे आपको टेक्स्ट जो है वो छुपा रहा है इसको ना, यानी जो उसके पीछे राइटिंग है उसे छुपा रहा है। ठीक है। तो ये भी हम देख लेते हैं कि इसको हमने इन्होंने ये कैसे क्रिएट किया हुआ है। यहाँ
यहाँ से हम टेक्स्ट कोई भी अपना मर्जी का चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये भी देखें आपकी आसानी के लिए कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपको ये अंदाजा नहीं है कि मुझे क्या साइज रखनी चाहिए, कोई भी टैग लाइन है या कुछ भी है, डिस्क्रिप्शन है या तो उसके लिए आप ये जो हेडिंग है ना, ये आपके किसी भी डिजाइन का सबसे जो प्रोमिनेंट टेक्स्ट होगा वो हेडिंग में को सेलेक्ट करके आप बनाएंगे, और उससे जो लेस प्रोमिनेंट होगा वो सब हेडिंग होगा, ठीक है ना। और ये जो बॉडी टेक्स्ट होता है ये उसकी डिटेल होती है। जैसे मिसाल के तौर पर बैनर है, तो जहाँ ब्रांड नेम होगा या आप कोई ऐसी टैगलाइन डालेंगे जो बहुत आप प्रोमिनेंट चाहते हैं तो हेडिंग से डालेंगे, या ब्रांड नेम हेडिंग से डालेंगे, टैगलाइन आपकी सब हेडिंग होगी, और बॉडी टेक्स्ट में आपकी जो भी आपने डिस्क्रिप्शन देनी है कि आप कहाँ पर कांटेक्ट करिए या क्या आपका फर्दर डिटेल्स है वो आप बॉडी टेक्स्ट में डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये हम देख रहे थे कि हम अगर अपने पास से डालते हैं तो हमारी जो ये टैग लाइन है, हमारी जो टेक्स्ट है, ये नीचे से हमें टेक्स्ट नजर आ रहा है, ठीक है। और इसमें जबकि हमें नजर नहीं आ रहा, तो इन्होंने ये देखें यहाँ पे ये एक ऐसा जो है वो इफेक्ट यूज किया जिसमें नीचे जो है ना वो एक अंडरनीथ जो है कलर है, ठीक है। तो अगर आप भी हम भी इसको कर लेंगे तो ये इसमें कलर ऐड हो गया, ठीक है। अच्छा, और कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अब चाहे हम कोई भी कलर ऐड करें, वाइट करें या कोई और करें, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है, तो ये हमारे इसमें भी इसी तरह आ गया जैसे ये पहले वाले में आ रहा था, उन्होंने ग्रे यूज किया हुआ है, हमने व्हाइट यूज किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अच्छा, हमने लोगो बना दिया, अब हम इसको फाइनलाइज कैसे करेंगे। हमने रैंडम चीजें रखी और लोगो बन गया। फाइनलाइज करते वक्त हमें अलाइनमेंट करनी होगी। अलाइनमेंट करते वक्त हमने जो डिजाइन के क्रिएटिव्स हैं, जैसे डी और यू को हमने एज ए लेटर लिया है, इन दोनों को हमने सेलेक्ट किया। पहले हमने पोजीशन कर लिया, हमने जहां रखना है, मिसाल के तौर पे ये पोजीशन हमें इनकी ठीक लग रही है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये हमारे हिसाब से ठीक है। हमने इन दोनों को सेलेक्ट किया, इनको ग्रुप कर दिया। राइट क्लिक से भी हम ग्रुप कर सकते हैं, और वरना इफेक्ट में जाके भी क्लिक कर सकते हैं। जब हमने ग्रुप कर लिया, अब हमने इसको यहाँ पे देखा कि ये सेंट्रलाइज कहाँ हो रहा है, ठीक है। ये ऐसे भी चेक कर सकते हैं, रेड लाइन से बता रहा होता है हमें, और यहाँ पर पोजिशन पे अलाइन सेंटर, अलाइन मिडल, ठीक है। दोनों सूरतों में ये हमारे पास अलाइन हो गया, ठीक है। ये हमें थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है अलाइन नहीं है, इसको एक दफा फिर से करते हैं। ये जो यू है, यू के बाद मुझे लग रहा है स्पेस है, जिसकी वजह से ये इसकी ये ज्यादा ले रहा है जगह। नहीं जी, ये इसका स्टाइल ही है, ठीक है। हमने फिर से इसको सेलेक्ट किया ग्रुप करके, अब हमने इसको अलाइन किया, अलाइन सेंटर, ठीक है। अब भाई कंप्यूटर के हिसाब से तो ये नहीं सेंटर हो रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है ये नीचे यहाँ होना चाहिए लाइन, ठीक है। अच्छा, मैनुअल अलाइनमेंट चेक करने का तरीका ये होता है कि आपने यहाँ पर एलिमेंट से जाके एक रेक्टेंगल डाला या स्क्वायर लिया एक, ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, इस स्क्वायर को आप वहां रख के देख लें जहां से आपको डिजाइन को चेक करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे इस जगह से टच हो रहा है तो ये आपकी
इस जगह से, यानी ये टच हो गया, यानी यहाँ से ये लाइन है, ठीक है। फिर आप इसको बॉटम से चेक कर लें, ये यहाँ से भी टच है। अब आप इसको राइट से चेक कर लें, राइट से ये इसके ऊपर बहुत ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये लाइन नहीं है, ठीक है। अच्छा, और ये हम टॉप से देखते हैं। टॉप से भी ये तकरीबन है। हम इसे डिलीट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ हमने मैनुअली इसको अलाइन कर दिया। अब यहाँ से ये जो रेड लाइन है, ये हमें बता रही है कि ये इसका सेंटर है, ठीक है। अच्छा, ये हम सेंटर कर रहे हैं तो डी बिल्कुल छुप रहा है, तो हम इसको, या तो हम इन दोनों लेटर्स को थोड़ा सा नीचे कर लेंगे, या जो उसकी सेंटर वाली लाइन थी उसको थोड़ा सा वो कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम क्या लिखें? कोई भी हमने टैगलाइन लिख ली इसकी, इसको भी हमने दोबारा से सेंटर कर दिया, अलाइन है भाई ये, ठीक है। अच्छा, इसको एक बार और लाइन चेक करने के लिए, जो इजाफी जगह थी वो मैंने इसकी खत्म करके और उसको सेंटर कर दिया, ठीक है जी। सेंटर ही है, मुझे लग रहा है अभी भी सेंटर नहीं है, दोनों लेटर से सेंटर नहीं है, तो मैंने इसको थोड़ा सा और कर दिया, ठीक है जी। अब ये हमारे हिसाब से हमने इसको अलाइन कर लिया। अब हमने सबको सिलेक्ट किया और ग्रुप कर दिया, ठीक है। कंट्रोल जी से भी ग्रुप हो जाएगा, या फिर आप यहाँ से जाके भी ग्रुप कर देखें। अब अनग्रुप आ रहा है क्योंकि मैंने कंट्रोल जी प्रेस कर दिया था, तो ग्रुप हो गया। और यहाँ से भी आप देखें, यहाँ पे अनग्रुप आ रहा है, यानी कि ग्रुप हो गया कंट्रोल जी से, ठीक है। यानी शॉर्ट की कंट्रोल जी है, नहीं तो आप इफेक्ट से जाके कर सकते हैं और राइट क्लिक से भी कर सकते हैं। अब तैयार हो गया एक ब्लैक कलर में, यानी ये वाइट बैकग्राउंड पे ब्लैक लोगो तैयार हो गया। अब दूसरा ऑप्शन आप क्या करेंगे, इसी की कॉपी कर देते हैं, ठीक है। अब हम जो है इसके बैकग्राउंड को, आ, हमने बैकग्राउंड जो है ना इसका ट्रांसपेरेंट करना है, ठीक है, लोगों के लिए। अच्छा, जो हम मॉकअप बना के देंगे ना क्लाइंट को, मॉकअप मतलब ये कि प्रेजेंट कैसे होगा, उस वक्त हम उसे ट्रांसपेरेंट नहीं रखते, कलर्ड रखते हैं, ठीक है। अच्छा, कलर जो है वो हम कोई भी रख सकते हैं, मिसाल के तौर पे कोई भी यहाँ पे ऐसा प्लेजेंट कलर हम दे सकते हैं कि जिससे जो है हमारे लोगों की प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाए। मिसाल के तौर पे हम यहाँ से ये कलर ले लिया, लेकिन ये टेक्स्ट के नीचे भी फिर हमने वही कलर डालना होगा, ठीक है, क्योंकि हम उसको ये दिखा रहे हैं कि ये जगह जो है वो ट्रांसपे वो ओवरलैप हो रही है, तो ये ठीक है। अच्छा, अच्छा, जैसे अब इसके ऊपर कर्सर आ रहा है तो हम एरो की से नहीं कर पा रहे हैं, या तो ये जो चार साइड 4 साइडेड एरोज होते हैं, तो इससे हम मूव करते हैं, या ये जो एक निशान है ये भी मूव करने के लिए इसको पकड़ के हम मूव करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसको वहां से कर रहे थे तो वो क्योंकि कर्सर है ऑलरेडी वहां मौजूद, तो हम नहीं कर पा रहे थे इसको मूव, ठीक है। ये हमारा मौका होगा, हम क्लाइंट को अपना काम प्रेजेंट करेंगे लोगों का, तो इस तरह से कलर के साथ देंगे। किसी बिजनेस कार्ड, फेक या डमी बिजनेस कार्ड के मौका पे भी लगा के दिखा सकते हैं कि भाई ये आपके लिए हमने लोगो डिजाइन किया। लेकिन जब हम ट्रांसपेरेंसी बनाएंगे, तब हम क्या करेंगे, इसी की हमने कॉपी बना ली,
तब हम यहाँ से कलर को खत्म कर देंगे। ठीक है जी। अब हम इसके ब्लैक वर्जन के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम जो इसका टेक्स्ट है उसको वाइट कर देंगे। क्या हो गया भाई? अच्छा, मिसाल के तौर पे ये जैसे अभी तंग कर रहा है हमें, हम सेलेक्ट कुछ और करना चाह रहे हैं और ये हो कुछ और रहा है, तो हम उस सूरत में क्या करते हैं, हम इसको लॉक कर देंगे। ठीक है। अब हमें जो सेलेक्ट करना है वो ये आएगा हमारी, अ, यानी हम जब उसे सेलेक्ट करेंगे तो वही सेलेक्ट होगा जो लॉक नहीं है। ठीक है। अब इसको हमने वाइट कर दिया। यहाँ पर ये जो कलर है ये हम जब पीएनजी डाउनलोड करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, यानी ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें वहाँ पे कैनवा में ये ऑप्शन नहीं आ रहा, वरना हम जब किसी और सॉफ्टवेयर में काम करते हैं तो यहाँ हमें ऑप्शन होता है कि हम उसको नील कर सकते हैं। अब यहाँ पे नहीं कर रहे, इसका मतलब ये कि जब हम इसे डाउनलोड करेंगे तो ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आएगा। हम डाउनलोड करें, देखें पीएनजी ऑलरेडी है। फर्दर हम यहाँ से इसे सेलेक्ट कर लेंगे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। अब क्या होगा, जो भी हमारा बैकग्राउंड होगा वो गायब हो जाएगा। लेकिन क्या हम तीनों में ये चाह रहे हैं कि बैकग्राउंड ना आए, या किसी एक में जा रहे हैं, या दो में जा रहे हैं? तो हम जब यहाँ से हमने इसको टिक कर लिया, तो हम वन में नहीं चाह रहे कि बैकग्राउंड आए, ट्रांसपेरेंट हो। टू और थ्री में चाह रहे हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टू और थ्री वो हैं जो हमने क्लाइंट को प्रेजेंट करने हैं। अच्छा, एक और काम कर लेते हैं डाउनलोड करने से पहले। ये जो ब्लैक, जिसको हमने ब्लैक पे दिखाना है, वो हम कैसे दिखाएंगे, उसके लिए भी तो हमें मॉकअप चाहिए होगा। ठीक है। और ये इससे ये भी पता चल गया कि इस पे जो टेक्स्ट था उसका बैकग्राउंड भी हटाना पड़ेगा ताकि यहाँ से नजर आ सके। या तो इसका बैकग्राउंड ब्लैक ही कर देते हैं। मुझे लग रहा है ये ब्लैक के बजाय ग्रे है। ठीक है जी। तो ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से हमने इसको दोनों सूरतों में तैयार कर लिया। अब ये जो ब्लैक स्क्रीन, ब्लैक बैकग्राउंड पे और ये कलर पे, इसको जब हम डाउनलोड करेंगे तो हमें ये इसका जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट नहीं चाहिए। ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमने ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को अनचेक कर दिया और यहाँ से हम इसको अनचेक कर देंगे, पेज टू पेज थ्री को। और हम अब डाउनलोड करेंगे। जब हम इसे डाउनलोड करेंगे तो ये हमारे पास उसमें आएगी, रार के फॉर्मेट में आएगी। ठीक है। क्योंकि हमने एक से ज्यादा किए, कंप्रेस्ड फाइल डाउनलोड होगी, और अगर हम एक एक करके करेंगे तो ये हमारे पास एक एक डाउनलोड होंगी, सिंगल सिंगल फाइल। तो ये आप अपनी मर्जी, आप इसको कंप्रेस्ड फॉर्म में डाउनलोड करें या सिंगल करके डाउनलोड करें। ठीक है। चलो, अब हमने सबसे पहले डिजाइन कर दिया लेटर मार्क। ठीक है।
अब आप लोगों ने क्या करना है कि सबने एक एक लोगो जो है वो हर टाइप का बनाना है और ग्रुप में शेयर करना है, ठीक है। तो आज हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। और सब लोग जो है वो अपनी अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा, अपनी वीक बनाते रहें और मीनवाइल ग्रुप में शेयर करते रहें। मैं उसको चेक करके आप लोगों को फीडबैक देती रहूँगी। कोई भी पर्सनल कॉल ना करें प्लीज़, कोई पर्सनल मैसेजेस ना करें। सिर्फ हम काम के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हम सिर्फ काम की बात करेंगे, सिर्फ लर्निंग। अगर आप एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं, कोई प्लेटफॉर्म शेयर करना चाहते हैं, कोई हेल्पफुल टूल या कोई ट्रिक्स शेयर करना चाहते हैं, वो बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और हम पर्सनल बातें या इररेलेवेंट बातों पर हमें तवज्जो नहीं देनी, ठीक है। सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।